सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक ये 15 जून 2025 की सपहर थी जब वाशिंगटन डीसी की फिजा में कुछ खास था। अमरीकी सदर के शेड्यूल में एक गैर मामूली मुलाकात दर्ज थी। व्हाइट हाउस की सफेद दीवारों के अंदर सन्नाटा नहीं बल्कि तजस्सुस था। सदर डोनाल्ड ट्रंप की नजरें लॉन्ग रूम की तरफ थीं जहां वो शख्स आने वाला था जिसे दुनिया आज पाकिस्तान का फील्ड मार्शल कहती है और जो अब सिर्फ वर्दी नहीं बल्कि वक़ार का निशान बन चुका है। जनरल सैयद आसिम मुनीर सफेद लिबास में मलबूस अमरीकी मेजबानों की कतार खड़ी थी। लॉन्ग रूम के दरवाजे खुले और आसिम मुनीर का कद आवर पुरसुकून और पुरअज़म वजूद अंदर दाखिल हुआ। ना इसके कदमों में तरद्दुद था ना निगाहों में खौफ। सदर ट्रंप मुस्कुराए, दोनों हाथों से मसाफा किया और कहा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मूवमेंट जनरल। कमरे में जैसे एक लम्हे को वक्त थम सा गया। दो एटमी ताकतों के दरमियान चंद हफ्ते कबल होने वाली जंगी तनाव का पस मंजर सबके जहन में था। एक तरफ भारत जो कश्मीर पर जारहियत की हदें पार कर चुका था और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अपनी सरहदों के दिफा में शेर की तरह खड़ा था। ऐसे में सदर ट्रंप और आसिम मुनीर की ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात न थी बल्कि तारीख का एक नया बाब रकम हो रहा था। 2 घंटे तक जारी रहने वाली ये गुफ्तगू गवाह थी कि एक ऐसे मुकालमे की जिसमें सिर्फ 2 मुल्कों के ताल्लुकात का जिक्र न था बल्कि पूरी दुनिया का तवाजुन दाव पर था। आसिम मुनीर ने एतमाद से कहा, जनाब सदर, हम अमन चाहते हैं मगर अपनी इज्जत पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। अगर भारत ने दोबारा जारहियत की तो इसका जवाब वैसे ही होगा जो दुनिया ने मई में देखा। ट्रंप ने इस बात में सर हिलाया। इनकी आंखों में संजीदगी थी। मैंने सुना है कि आपने खुद मैदान में मौजूद रहकर अपने सिपाहियों की क़यादत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुख्तसर जवाब दिया, हम अपने सिपाहियों से पीछे नहीं रहते, इसीलिए हमारे सिपाहियों के हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं। इसी दौरान ईरानी तनाज़े पर बात हुई। फील्ड मार्शल ने दो टोक लहजे में कहा, ईरान की सलामती भी हमारे लिए अहम है। अगर हम वहाँ क़याम अमन में किरदार अदा कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। सदर ने फील्ड मार्शल के मौक़िफ़ को सराहा और कहा, बिलाशुबा आप ईरान को ज्यादा बेहतर जानते हैं। जैसे ही मुलाकात खत्म हुई, व्हाइट हाउस से बाहर मौजूद पाकिस्तानी निजात अमरीकियों का जम्मे गफीर नारे बुलंद कर रहा था, लॉन्ग लीव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव आसिम मुनीर। और दूसरी तरफ भारतीय मीडिया बेहाल था। न्यू दिल्ली में जब यह खबर पहुंची तो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत सख्ते में आ चुकी थी, जिसके बाद फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की मुलाकात के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए गए। इल्जाम लगाया गया कि अमरीका ने पाकिस्तान से ईरान के खिलाफ जंग के लिए अड्डे तलब किए हैं। एक झूठी मुहिम शुरू कर दी गई। फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की मुलाकात से पूरे भारत में जैसे सफ़े मातम बिछ गई हो। सोशल मीडिया पर भारतीय अवाम सवाल उठा रहे थे, हमारा वजीर आजम कहाँ है? पाकिस्तान का जनरल व्हाइट हाउस में है और हम कहाँ खड़े हैं? जी टीवी और इंडिया टुडे जैसे चैनल्स पर एंकर्स चीख चीख कर कहते रहे, ये पाकिस्तान की जीत है, हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी। और ये सच था। इस दौरान जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी सदर को खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने 2 एटमी ताकतों के बीच अमन कायम रखने में किरदार अदा किया। कई हलकों ने बाकायदा मुतालबा किया कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाए। इस मौके पर अमरीकी सदर ने भी कहा, अगर इनके इकदाम से दुनिया महफूज हुई तो शायद मैं भी इस एजाज का हकदार हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की इस मुलाकात से जो वक़ार उभरा वो सिर्फ ऐवानों तक महदूद नहीं रहा। दुबई, लंदन, कोलंपुर, जद्दा, दोहा और टोरंटो में पाकिस्तानियों ने जश्न मनाया। नौजवानों ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज पहली बार लगा कि हम आलमी ताकत का हिस्सा हैं और दुनिया हमारी बात सुनती है। ईरान के अवाम के लिए भी उम्मीद की किरण थी। तेहरान से एक प्रोफेसर ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर अमन की राह निकाल रहे हैं तो हमें यकीन है कि ईरान भी इस मुश्किल घड़ी से निकल आएगा। वाशिंगटन से लाहौर तक, इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क तक सबकी जबान पर एक ही बात थी, ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं, पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर इज्जत का एजाज था। और भारत वो अब भी वजाहतें दे रहा है, सिफारती जख्म चाट रहा है और अपने अवाम को तसल्ली दे रहा है कि मगर सच तो ये है कि फील्ड मार्शल की पुरअज़म मौजूदगी ने भारत की तमाम सियासी और सिफारती मनसूबाबंदी को मात दे दी। ये मुलाकात पाकिस्तान की ताकत, वक़ार और क़यादत का इस्तिआरा थी। अब दुनिया ये मानने पर मजबूर है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है और इसके जनरल सिर्फ मैदान जंग में नहीं, सिफारती ऐवानों में भी फातेह बनकर उभरते हैं।